हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट आंसर, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई या करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 30 जुलाई को ओपन हो रहा है आज के दिन, 1 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 1856.74 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जिसमें से 680 करोड़ का फ्रेश इशू 1 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल 1.73 करोड़ शेयर्स का इशू कर रहा है 1176.74 करोड़ अमाउंट का। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 2 अगस्त का। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त का रखा गया। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 646 टू 679 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 22 शेयर्स की लॉट साइज। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स और एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड, इसके लीड मैनेजर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर यहाँ पे गाइज ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 75%, एचएनआई को 15%, डेल को 10% का ओनली ऑफर दिया गया। इस बार इसमें ऑफर जो दिया गया बहुत ही कम ऑफर दिया गया रिटेल इन्वेस्टर को। और प्रोमोटर है गाइज कंपनी के संदीप जैन, एकम्स मास्टर ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 84.94% का है। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीडीएमओ कंपनी है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी मतलब कि कंपनी ऑफर कर रही है। कंपनी प्राइमरी प्रोवाइड कर रहा है एंड टू एंड सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एज वेल एज R&D भी करता है। फॉर्मुलेशंस का प्रिपरेशन और सबमिशन करती है रेगुलेटरी डोजरीज का इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स में और अदर टेस्टिंग सर्विसेज में, मतलब कि जो है सो कंपनी R&D सर्विसेज करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। और कंपनी जो है इसके अलावा ब्रांडेड ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मैन्युफैक्चर और सेल में भी इंगेज है। और एज अ CDMO मतलब CDMO के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ डोजेज फॉर्म्स का मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूडेड टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्पुल्स, ब्लो फिल्ड क्लोजर्स, टॉपिकल प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस और गमी बियर्स, जो कि नेम फ्यू मतलब और भी सारे प्रोडक्ट्स जो कि आज मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो ये सभी का जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी जो है अगर देखिएगा तो यहाँ पे लगभग टोटल 4025 कमर्शियलाइज्ड फॉर्मुलेशंस का प्रोड्यूस कर चुका है 60 डोजेस फॉर्म्स के में, मतलब 60 डोजेस फॉर्म्स में जो है इस 4025 कमर्शियलाइज्ड फॉर्मुलेशंस का प्रोड्यूस कर चुका है अब तक। और 23 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग कंपनी का जो फॉर्मुलेशंस है लगभग 26 ऑफ द टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इंडिया में टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चर करती है। 26 मतलब 30 में से 26 जो है सो ये 26 पोजीशन पे आता है जो कि फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चर कर रही है। और CDMO बिजनेस के लिए कंपनी 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू ऑपरेट कर रहा है, जो कि क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी है 49.21 बिलियन यूनिट्स इनवल कैपेसिटी है 30 सितंबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग। और कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। 2 नई एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब कि सेटअप करके CDMO बिजनेस के लिए, जो कि कमीशन किया जाएगा 25 फिनेंशियल में। और इसमें से कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के कुछ जो है एक्रेडिटेड है अलग अलग ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा, जो कि जैसे हो गया यूरोपियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और US नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग कंपनी के अंडर 16,463 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, जिसमें इंक्लूड थे 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉयज़, 95,252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी जो है 22 में 3694.5 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिट लॉसेस है 250.8 करोड़ का। 23 में 3700.9 करोड़ का रेवेन्यू, 97.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 4212.2 करोड़ का रेवेन्यू, 79 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन में 23 में एवरेज था, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप किया क्योंकि 22 में लॉसेस था। 24 में टॉप लाइन तो इंक्रीज किया लेकिन बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, मतलब कि कंपनी की जो फिनेंशियल है इनकंसिस्टेंसी वगैरह देखने को मिला है। और अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है। CDMO सेक्टर जो है हाईली कॉम्पिटिटिव है, न्यूमरस प्लेयर्स है जो कि मार्केट शेयर को मतलब कि कवर कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पीट कर रहा है मार्केट शेयर के लिए। और कंपनी का परफॉर्मेंस जो क्लोजली टाइड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हेल्थ पर।
और मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, इसमें इंक्लूड है इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। डिस्ट्रप्शन अगर होता है सप्लाई चेन में तो गाइस जिसके कारण इसके प्रोडक्शन शेड्यूल्स और कॉस्ट जो है इसको अफेक्ट कर सकता है। जब एक्सपेंशन प्लान ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है कर सकती है, तब इसमें कंपनी में सिग्निफिकेंट वर्क जब ये करेगी गाइस, मतलब कि एक्सपेंशन प्लान जो लेगा इसको जब करेगा आगे, तो इसमें कैपेक्स सिग्निफिकेंट कैपेक्स वगैरह ऑपरेशनल रिस्क वगैरह इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे और जीएमपी का, तो कंपनी का जो जीएमपी चल रहा है 201 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 29.6% की एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी का यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कोई खास देखने को नहीं मिला है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.69 टाइम्स का, थोड़ा सा कॉस्टली आईपीओ है। यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्सिडरीज और कंपनीज पर इनडेटनेस है जिसका प्रीपेमेंट करना चाहती है, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को परस्यू करना चाहती है, एक्विजिशन के थ्रू जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो सीडीएमओ सेगमेंट में ना ये कंपनी एक लीडरशिप है और बहुत सारे ब्लू चिप डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मा कंपनीज है एज ए लॉयल कस्टमर्स, इसके मतलब कि फार्मा कंपनीज जो कि इसके एज ए लॉयल कस्टमर्स है। और अगर हम कंपनी के कंसीडर करें स्टेटेड परफॉर्मेंस का, तो गाइज यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के को इग्नोर करें तो कंपनी का पी रेशियो 29.79 टाइम्स का है 24 के फिनेंशियल के अकॉर्डिंग। तो गाइज यहाँ पे मतलब कि लाइबिलिटीज़ को अगर हम अलग रखें, पुट कॉल अलग रखे गाइज लाइबिलिटीज़ को, तो गाइज यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे गाइज कंपनी का जो प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है, इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग भी अच्छी मिल रही है, डिसेंट लिस्टिंग मिला तो आप लिस्टिंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को ही प्रेजेंट करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।